झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा, रोपवे पर टकराई ट्रॉलियां, एक शख्स की मौत की पुष्टि। रोपवे पर हादसे से 12 ट्रॉलियों में 48 लोग फंसे। खाई में रोपवे पर लटके लोगों को बचाने के लिए आए वायुसेना आगे आई, रेस्क्यू मिशन जारी। कल शाम 4 बजे से रोपवे पर लटके हैं लोग। रेस्क्यू मिशन में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। एक मासूम बच्ची रेस्क्यू करने की उसकी तस्वीरें आई सामने। रोपवे पर फंसे लोगों ने भूखे प्यासे गुजारी रात। सुबह हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई खाद्य सामग्री। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, सामने आई घायलों की तस्वीरें। रामनवमी पर जेएनयू में छात्रों के बीच में हिंसक झड़प। लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का दावा, हमले में 60 घायल, केस दर्ज। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज मेन्यू और रामनवमी की पूजा को लेकर बवाल। लेफ्ट छात्रों का आरोप, एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज फूड खाने से रोका। छात्रों के दो गुटों में झड़प के दौरान जमकर हुआ पथराव, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एबीवीपी के हमले का आरोपों पर उसने कहा कि गलत है। कहा लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में डाला खलल। मारपीट के दौरान एक एबीवीपी के सदस्य के हाथ में चोट लगी। वहीं पे गए थे, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पे गई थी। मैं वहां पे लौट रही थी तो कुछ वामपंथियों द्वारा वहां पे हमला किया गया। झड़प के बाद छात्रों का धरना प्रदर्शन। जेएनयू के मेन गेट पर धरने पर बैठे एबीवीपी के छात्र। एक दूसरे पर हमले के आरोपों के बाद लेफ्ट विंग ने विरोध मार्च निकाला। एबीवीपी पर लगाया हमले का आरोप। जेएनयू में दिखा रहे हैं दो गुट के बीच क्लैश हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एबीवीपी ने टारगेटेड वायलेंस किया है। इसका उदाहरण मैं इस तरह। जेएनयू विवाद पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। किसी को किसी की भावनाएं आहत करने का हक नहीं है। एक जो जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद को पैदा करने की मानसिकता से यह सब जो किया गया, जिसके कारण से विवाद हुआ। जेएनयू विवाद पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कराए जाते हैं ऐसे विवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेएनयू विवाद पर उठाए सवाल। कहा रामनवमी पर यूनिवर्सिटी में मांस परोसना टुकड़े टुकड़े गैंग का काम। जेएनयू में क्यों होती हैं जो घटनाएं होती हैं, वो जेएनयू में क्यों होती हैं, देश की और किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होती? उसका कारण है वहां टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल चल रही है। मध्य प्रदेश में रामनवमी पर भड़की हिंसा पर बोले शिवराज सरकार के गृह मंत्री। जिस जिस घर से पत्थर निकला वो पत्थर के ढेर में होगा तब्दील। आप जहां तक पत्थरों की बात कर रहे हैं, जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को ये पत्थरों के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। खरगोन में राज्य के गृह मंत्री के फरमान की तामील में प्रशासन की दिखी जल्दबाजी। आरोपी के घर पर बिना कोर्ट कचहरी के टूट पड़े बुलडोजर। खरगोन में मोहन चौकी इलाके में आरोपी उपद्रवियों का मकान ढहाया गया। एक साथ कई बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में प्रशासन ने तोड़ा आरोपी का मकान। रामनवमी पर भड़के हिंसा की घटना में सरकार ने खुद की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, बिना जांच के किसी को दोषी करार देकर सजा देना कहां तक उचित है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार किया ट्वीट। कसाब को हिंदू बताने वाला फिर झूठ फैलाने लगा। खरगोन में जिहादियों ने पथराव किए और आगजनी की। दिग्विजय जैसे लोग उन्हें बचाने के लिए झूठ फैलाने लगे। रामनवमी पर मध्य प्रदेश में हुआ जबरदस्त बवाल। खरगोन में जमकर बरपा हंगामा। एसपी को लगी गोली। 6 पुलिसकर्मियों समेत 24 लोग जख्मी। खरगोन में करीब 24 जगहों पर भड़की हिंसा। पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी पर दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल। जमकर हुई हिंसा, पथराव। थाना प्रभारी समेत 5 लोग लहूलुहान। बड़वानी में विवाद के दौरान कुछ धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़। कई वाहन जलाए गए। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। रामनवमी पर राजस्थान के करौली में भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही। करौली हिंसा को लेकर जारी है कर्फ्यू। संवेदनशील हालात पर घुड़सवार दस्ते की तैनाती की गई है।
रामनवमी पर गुजरात में जमकर हुआ बवाल। आणंद में खंभात में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, हंगामे में घायल एक शख्स की मौत। पथराव के बाद उपद्रवियों ने फूंकी 3 दुकान। आणंद में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर। रामनवमी पर साबरकांठा में भड़की हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। द्वारका में भी रामनवमी पर भड़की हिंसा, गुजरात के हिम्मतनगर में धारा 144 लागू। छपरिया इलाके में लोगों के घरों से बाहर आने पर पाबंदी। गुजरात में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद एक्शन में आए राज्य के गृह मंत्री, डीजीपी के साथ बैठक की। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, झड़प के बाद भीषण आगजनी। हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई। तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक। हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना, कई लोग जख्मी हुए। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई बाइक में तोड़फोड़, आग भी लगाई। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द, प्यासे लोगों को पानी पिलाते दिखे मुस्लिम युवक। रामनवमी पर बोकारो में भी बवाल, पथराव में कई लोग जख्मी, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। कर्नाटक के कोलार में भी रविवार को हुई हिंसा, शोभा यात्रा के दरमियान पथराव को लेकर 9 लोग हिरासत में, धारा 144 लागू। रामनवमी के मौके पर रोशन हुई चित्रकूट नगरी, घाटों पर जलाए गए 5.5 लाख दिए। पटना में डाक बंगला चौराहे की बदली पहचान, अब श्री राम चौक हुआ नाम। यूपी के रॉया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाई रामनवमी, जलाए 2100 दीप। मोदी के साथ मीटिंग से पहले व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन चाहते हैं भारत करे रूस का विरोध। रूस के हमलों को लेकर बाइडेन पीएम मोदी से करेंगे बातचीत, ताजा हालात पर चर्चा संभव। 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता में होंगे शामिल। हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव, जेपी नड्डा ने ऐलान किया। देश की राजधानी दिल्ली में ताक पर कानून व्यवस्था संगम विहार में कुछ लोगों ने आपसी रंजिश में घेर कर एक युवक की हत्या की, तमाशबीन बनी रही जनता। संगम विहार में हुई हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। युवक कुछ लोगों को पहले डंडे से वार करता है, उसके बाद गोली मारता है। करीब 10 लोगों ने घेर कर युवक की हत्या की, जान बचाकर भाग रहे युवक को पकड़ा गया और मुंह में तमंचा डालकर मारी गई गोली। कैमरे में कैद आरोपी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 9 साल की मासूम के साथ रेप, अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत नाजुक, आरोपी फरार। यूपी के मुरादाबाद में 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी, कुंदर के इलाके में फर्जी छात्रा को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने का मामला। पटियाला के दोनकला गांव में हुई एक युवक की हत्या के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 पिस्तौल बरामद। जालंधर में बड़े हादसे का शिकार होने से बची ट्रेन, पहिए के करीब लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। असम के बिलासीपारा में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक गौ तस्कर की गोली लगने से मौत, दूसरा जख्मी। चिरी गढ़वाल में चल रहा है जंगल, तिवाड़ गांव के करीब लगी आग में लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग ने कर्मचारी ने आग लगाकर खुदकुशी कर दी। अफसर पर लगाया गंभीर आरोप, कहा तबादला के बदले बीवी से संबंध बनाने का डाल रहा था दबाव। वृंदावन में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। वर्धमान में जुलूस के दौरान धारदार हथियारों के साथ प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई।
मेरठ में 30 मार्च से अपने घर से लापता युवक की लाश बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, उन्हीं की निशानदेही पर बरामद। प्रतापगढ़ में मोबाइल दुकानदार का हाथ पैर बांधकर लूट, लाखों का सामान लेकर आरोपी फरार। हापुड़ में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली, 4 बुलेट लगने से मौके पर ही मौत। मुंबई के भानखुर्द इलाके में करीब 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, करीब 40 अज्ञात युवकों पर आरोप। आधी रात को हुई तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की खरीदी पर एक्शन, 3 करोड़ 50 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। इंदौर में सूटकेस में जलती हुई लाश बरामद, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। आगर मालवा में महिला के शव के साथ घर वालों का प्रदर्शन, पुलिस के टॉर्चर से मौत का आरोप। आईपीएल में कल हुए 2 मुकाबले, पहले मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 44 रन से हराया, दिल्ली ने दिया था 216 रनों का लक्ष्य। पहले खेलते हुए दिल्ली ने 5 विकेट पर 215 रन बनाए, डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। पृथ्वी शॉ ने भी खेले 29 गेंदों पर 51 रनों की पारी। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, 4 बल्लेबाजों को भेजा पेविलियन, खलील अहमद ने 3 तो शार्दुल ठाकुर ने झटके 2 विकेट। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में टक्कर, शाम 7:30 बजे से मुकाबला।